धर्मप्राण सज्जनों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय दूसरे बल्ली का 8वां मंत्र। न नरावरेण प्रोक्तैष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान तर्कम अनुप्रमाणात्। कह रहे हैं यमराज जी नचिकेता से, ये सब ब्रह्म विद्या की दुर्विज्ञता का, दुर्बोधता का, मतलब जल्दी समझ में नहीं आने वाला इतना कठिन विषय है, यही समझा रहे हैं कि न नरेणावरेण प्रोक्त ईश सुविज्ञेयो। नरेण अवरेण, अवर माने जानते हैं आप लोग, अवर माने कनिष्ठ, अयोग्य। तो अयोग्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा माने ये ब्रह्म ज्ञान प्रोक्ता माने बोलने पर, बताने पर, सुविज्ञेय नहीं है। सुविज्ञेय मतलब अगर इसको बहुत योग्य अधिकारी, आश्चर्य वक्ता, कोई बहुत योग्य अधिकारी अगर इसको समझाएगा तब ये चीज़ समझ में आने वाली है। नरेणावरेण मतलब अवरेण नरों के द्वारा, अवरेण मनुष्य के द्वारा, अयोग्य मनुष्य के द्वारा, जिसको ऊपर बताया ना, विद्यायामंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, द्रम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथंता। अगर आदमी सुविज्ञ नहीं है, एक मंत्र आता है ना मुंडकोपनिषद में कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये ब्रह्म तत्व जानने के लिए गुरु एव अविगच्छेत, गुरु के पास ही जाओ। आप चाहोगे पुस्तक पढ़ के, वेद पढ़ के, हाथ में उपनिषद है पढ़ के ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो नहीं होगा। इस सदगुरु के उपदेश से ही ब्रह्म ज्ञान होगा। यहाँ ये चीज पर जोर दे रहा है उपनिषद, गुरु बिन हो ही न ज्ञान। गुरु से प्रबोधित होने पर ही, पुस्तकों से नहीं, सदुपदेश से ही ज्ञान होगा। लेकिन उपदेश करने वाला सदगुरु हो, उसमें 2 गुण होने चाहिए। उसे ब्रह्मबोध हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। उपनिषदों में, वेदों में ब्रह्मबोध का मतलब ही नहीं होता है कि रोज परमात्मा से बातचीत होती है। कितने साधु महात्मा कहते हैं अपने भक्तों से कि हम तो रोज शाम को बैठते हैं तो 1 घंटा परमात्मा से बात कर लेते हैं। ब्रह्मबोध का मतलब इतना ही होता है कि उस महात्मा को, उस सदगुरु को ये अच्छी तरह बोध हो जाए कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि इस शरीर में जो बैठा हुआ है उस परमात्मा का, उनसे चेतन जीव ब्रह्मैव नापर। वह चेतन जब अंतःकरणावच्छिन्न हो गया तो जीव हो गया, और अंतःकरणावच्छिन्न नहीं रहा तो फिर ज्योत समानी ज्योत में, बोध समानी समुद्र में। यह बोध जिसको अच्छी तरह हो, ब्रह्म के साक्षात्कार का बस इतना ही मतलब होता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म की साक्षात्कार का बस इतना ही मतलब होता है, अहम ब्रह्मास्मि।
तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, बस इसका जिसको अच्छी तरह बोध है, और ये बोध आप लोगों को भी हो जाएगा, है ना, विश्वास रखिए। लेकिन जब बहुकाल करिए सत्संगा, आप लोगों को भी हो जाएगा। तो अवरीण मतलब जो बस रट लिया। ये जो व्यास लोगों को आप सुनते हो, उनका एक 7 दिन का 9 दिन का एपिसोड होता है। अब उनके एक ही जगह बैठ के तो एक ही श्रोताओं के सामने तो कुछ कहना नहीं है, जैसे हमको कहना पड़ रहा है। लेकिन हमको तो इसका अभ्यास है। गाजीपुर में जो हम थे तो दरदर ऋषि का एक आश्रम है, उसको वो ददरी घाट बोलते हैं। उस ददरी घाट पर बैठ के हमने 12 वर्ष तक दोनों समय 12 सुबह और शाम। अच्छा, इसमें कुछ तो अपनी तपस्या थी। देखो साफ साफ अपने भक्तों से क्या छिपाना। कुछ तो ये था कि हाँ श्रोता आ रहे हैं, तो कुछ तो अपनी तपस्या थी और कुछ अपनी मजबूरी थी, और कोई आर्थिक साधन नहीं था। तो सुबह और शाम प्रवचन करते थे ना, तो कुछ रोज का खर्चा दोनों से मिला के मिल जाता था। तो बच्चा तो डंडा से मार मार के भगवान भजन कराए हमसे। और सच बताऊं ना, तो इस समय भी करा रहे हैं। तबीयत नहीं ठीक है, आँख में पानी भर जा रहा है, अभी चक्कर थोड़ा बहुत आ ही रहा है। लेकिन बहुत कृपा है उनकी, कभी इस स्थिति में नहीं रहने दी कि चलो 10 दिन नहीं प्रवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अवरेण मतलब जो ब्रह्मज्ञ नहीं है और श्रोत्रिय भी नहीं है, है ना। देखो ये हर विषय में एक एक इंद्रियों का एक अधिकार है। जैसे कि रूप में नेत्र का एक अधिकार है। आप कहेंगे कि हमने इस चीज़ को आंखों से देखा तो लोग मानेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हमने इस चीज़ को कानों से देखा तो कोई नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि इस चीज़ को हमने अपने कान से सुना तो लोग विश्वास करेंगे, लेकिन आप कहेंगे हमने इसे अपने नेत्र से सुना तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो सुनने में कान का एक अधिकार है, देखने में नेत्र का एक अधिकार है, चखने में रसना का एक अधिकार है, गंध में नासिका का एक अधिकार है, स्पर्श में त्वचा का एक अधिकार है, एकाधिकार है। उसी तरह से ब्रह्मबोध में, आत्मबोध में हमारी श्रुति माता का एक अधिकार है। बिना इसके ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रुति माता से ही, इनके शरण में जाने से ही, और किसी तत्वज्ञ के द्वारा, ब्रह्मज्ञ के द्वारा इस श्रुति माता का उपदेश सुनने से ही ब्रह्म ज्ञान होगा। तो बहुधा चिंत्यमान, बहुत चिंतन करने से भी ना, ब्रह्मबोध में श्रुति माता का एक अधिकार है, और इस एकाधिकार को कराने में गुरु का एक अधिकार है। यही बता रहा है ये मंत्र। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अणियान हे तर्क अणुप्रमाणात्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के अलावा किसी दूसरे के द्वारा बोलने पर ब्रह्मबोध में गति नहीं है, हैं? क्यों? क्योंकि यह तत्व जो है ना,
अणु प्रमाणातड़ीयान, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ विद्या है। लोग कहते हैं कौन रॉकेट साइंस है, ये रॉकेट साइंस इसके आगे बहुत सरल है। आत्मबोध कर लेना, एक मशीन बना लेना, दोनों में बड़ा अंतर है। जीवन भर जी लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं। समाज ने नाम दिया, समाज ने पहचान दिया है, लेकिन जो पहचान हमारा अपना है, जो समाज ने नहीं दिया है, और जो मृत्यु के बाद भी पहचान रहेगी, उस पहचान से कभी हमारा सामने ही नहीं होगा। को अस्मि, हम हैं कौन। और समाज ने जो दिया वो सारा पहचान तो मिट्टी में मिट जाता है या समाज में रह जाता है। हम पर लोक में जो पहचान लेके जाते हैं वह पहचान हमको मिली ही नहीं कि हम कौन हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, कौन, कि जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। इस मानव जीवन का चरम पुरुषार्थ यही है क्या कि हम कौन हैं हमको पता चल जाए। इह चेद वेदी सत्यमस्ति, न चेदिया वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, प्रेत्यादस्माद् लोकावमृता भवन्ति। अरे उपनिषद कह रहा है, ब्रह्म विद्या बोल रही है, अरे इस शरीर के गिरने से पहले पहले, इस शरीर के छूटने से पहले पहले, और ये शरीर क्या है, हर चीज की वारंटी, हर चीज की गारंटी लेते हैं आप, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारे परवा। पानी का बुलबुला देखो ना, कब फूट जाए, वैसे ही ये शरीर कब छूट जाए। अभी आज दिखा रहा था टीवी पर, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें एक इंजीनियर भी था, खेल रहा था, वो बानी करने के लिए दौड़ रहा था, बीच में गिर पड़ा, मर गया वहीं। सोचिए, क्रिकेट खेल रहा है, स्वस्थ है, पूरा युवा है, आज दे रहा था टीवी में, कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रतिपल हमें इस जीवन का जो चरमोद्देश्य है उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पलटू ने क्या कहा कि मितऊ देहला न जगाई, निरिया बैरन भई। तो जागना पड़ेगा ना, जाग जाग जीव जो है जग जामनी, नेह गेह देह जान जैसे गन तामनी। तुलसी बिन पत्रिका में कह रहे हैं, अरे जाग जाग मोड़ हैं, ये संसार रूपी रात्रि में बहुत सोया। अरे ये सब जो सपना देख रहे हैं ना, ये सब सपने की संपत्ति है, जगते ही सब खत्म। मोह निशा सब सो निहारा, देखे सपने अनेक प्रकार। सपने होई विकान रिप रंग नाक पति होई, जागे हान लाभ कछु, अस प्रपंच सब खोई। या कुछ लोग कहते हैं कि बड़े विचित्र संत लोग होते हैं क्या, अरे हम लोग तो जगे ही हैं, फिर ये जाग जाग जगाने को कैसे जगाओगे भाई, जगे तो हैं। आप बोलो जाग 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 जाग, कैसे जगा जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप सो रहे हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, या निशा जागरयाम भूता नाम, जिसमें सब प्राणी जगते हैं, संयमी अध्यात्मिक सोता है,
और जहाँ सब सांसारिक लोग सोते हैं वहाँ अध्यात्म जागता है। तो एक आध्यात्मिक निद्रा होती है और एक आध्यात्मिक जागरण होता है। आध्यात्मिक निद्रा की परिभाषा देते हुए मांडुक्य कारिका में शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य जी के गुरु गौड़ पादाचार्य जी, उन्होंने बताया कि निद्रा क्या है और स्वप्न क्या है? तो अन्यथा गृह्णतो स्वप्न, ध्यान से सुनिए, अन्यथा गृह्णतो स्वप्न निद्रा तत्व जानत। कुछ है और कुछ ग्रहण कर लेना, ये स्वप्न है। जैसे है तो पर है, मान लो है तो रस्सी और उसको सांप समझ रहे हैं हम, है ना? तो सांप क्या है आपके लिए? यथार्थ नहीं है, स्वप्नवत है। और जहाँ यथार्थ का बोध हुआ सांप गायब। जहाँ किसी ने टार्च जलाया, रस्सी दिखाई दी, सांप गायब। तो जो चीज़ गलत समझ ली जाए और सही समझ आने पर वो गलत चीज़ गायब हो जाए, उस समझ को स्वप्न कहते हैं। तो है तो परमात्मा, सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। वेद बोलता है सर्व खलो विदम ब्रह्म, ये समूची सृष्टि ब्रह्म ही है। लेकिन हम जैसे कि अज्ञानवश अंधकार में रस्सी में सांप समझते हैं, रस्सी को सांप समझते हैं, रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। इसको अध्यात्म की भाषा में बोलेंगे, रस्सी में सांप अध्यस्त हो रहा है, रस्सी में सांप का अध्यास हो रहा है। ऐसे ही है तो परमात्मा, सब परमात्मा। अरे वही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, तब संसार कहाँ से आया? नाम रूपात्मा की जो जगत आप देख रहे हो, इसमें परमात्मा को देखना शुरू करो। कैसे? कि जैसे आपके सामने स्वर्णाभूषण रख दिए गए, है ना? अब उतना गहनों का नाम भी मुझे याद नहीं है, कर्णफूल है, हार है, सिकड़ी है, कंगन है सोने का। तो आप देख रहे हो कंगन, आप देख रहे हो सिकड़ी, आप देख रहे हो हार, यह नाम रूप देखना है। और अब आपको न हार दिखाई दे रहा है, न सिकड़ी दिखाई दे रही, न कंगन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? केवल सुवर्ण दिखाई दे रहा है कि अरे सब सोना है, नाना रूप नाना आकार में है, सोना ही। इसको तत्व देखना कहते हैं। तो ये अभी आप हम नाम रूप देख रहे हैं, सब संसार देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम देखना शुरू करेंगे, अरे अरे ये नाम रूप धारण करके सब परमात्मा ही है, ये बहुत गंभीर बात है। एक दिन में समझ में गले के नीचे नहीं उतरेगी। झूठ सुनते झूठते झूठ के इतने आदी हो गए हम कि सत्य अनजाना सा लगता है, सत्य अपरिचित लगता है, झूठा ही सत्य लगता है। झूठे सत्य जाय बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। तुलसी मानस में लिखते हैं कि जिसको जाने बिना झूठ जो है वो सत्य लगता है, जैसे कि बिना रस्सी को पहचाने सांप सत्य लगता है। तो स्वप्न क्या है? अन्यथा गृह्णतो स्वप्न, कुछ का कुछ ग्रहण कर लेना, ये स्वप्न है। तो जो हम कहते हैं, जब शिव जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो इसी अर्थ में कहते हैं जगत सब सपना क्यों है? क्योंकि जो है वो नहीं देख के जो नहीं है वो दिख रहा है। ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं दिख रहा है, उसमें नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है। निद्रा क्या है? जिसको बार बार संत कहते हैं कि सोए हो जागो, सोए हो जागो। ये निद्रा क्या है?
निद्रा तत्वमजानत। अच्छा, निद्रा में क्या होता है? हम सोए हैं, है ना, और तकिया कमरे में ही तिजोरी भी है हमारी, और तकिया के नीचे चाबी रख के सोए हैं। ये कोई चाबी लेके तिजोरी खोल के माल गायब न कर दे। और जब गहरी निद्रा में होते हैं तो तकिया के नीचे से चाबी निकाल के और लोग तिजोरी साफ कर देते हैं। हमको पता नहीं चलता है। नहीं चलता है ना, जो वास्तविकता है वो पता नहीं चलती है। जो हो रहा है यथार्थ है, हम निद्रा में उसका हमें बोध नहीं होता है। तो यथार्थ का बोध न होना, जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसका बोध न होना, वास्तविकता के प्रति, सत्य के प्रति, यथार्थ के प्रति, रियलिटी के प्रति अनभिज्ञ होना, अनजान होना, ये आध्यात्मिक निद्रा है। तो क्या आध्यात्मिक निद्रा है? कि है तो परमात्मा चारों तरफ, सर्वमहेतत् वहीं है। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षि शिरोमुख, सर्वतः सतमतलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो यह चारों तरफ वही है, परमात्मा ही है। अग जग में सब रहित विरागी कहाँ नहीं है, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। रामायण में कहा ना तुलसी ने, जब सारे देवता मिलके असुरों के अत्याचार से परेशान होके और परमात्मा से पुकार करने के लिए कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, विचार कर रहे हैं कि भगवान कहाँ मिले, कहाँ जाके पुकार करें। तो शिव जी कहते हैं गिरजा से कितने ही अवसर गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू। हे गिरजा, मैं भी वहाँ था, और मेरा जब बोलने का समय आया तो मैंने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, अप्रेमति प्रभु प्रकट ही जीवी आगी। तो शिव जी ने कहा जाना कहाँ है भैया, प्रभु जी को एक स्थान पर हैं क्या, वहीं जाएंगे? अरे वो सब जगह है। तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जो तिल माही तेल है, तिल में तेल है, उसको प्रकट करने का अपना तरीका है। चकमक पत्थर होता है, उसमें आग है, उसको भी प्रकट करने का अपना तरीका है। उसी तरह जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा साईं तेरे ही में है, उसको भी प्रकट करने का तरीका है ना। जब बहुकाल करिए सत्संगा, अड़ियान है तर्कम अड़ु प्रमाणात, अतर्कम, तर्क से नहीं भैया, बहुत सूक्ष्म है। मन समीत जय जानन वाणी, तर्क न सके सकल अनुमान। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। सबका गुरु एव ही अभिगच्छेत्, ये वही माने निश्चय कर दिया। गुरु के पास जाओ, नान्य पंथा विदते न, कोई दूसरा रास्ता परमात्मा को जानने का है ये नहीं। लेकिन गुरु कैसा हो आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चलता बात अलग है। जहाँ जहाँ आप गुरुमुख हो, आपके गुरु ने आपके अंदर कितना अध्यात्म डाला है, आप करो मूल्यांकन बैठ के। कहाँ है आँख मूंद के बैठे हो? बेटा बेटी का हाल चाल पूछने के अलावा और कुछ गुरु ने किया हो तो बताओ। गुरु करके तो बैठे हो। पता चल जाता है कि इनके यहाँ से हमको कुछ अध्यात्म विद्या मिलेगी, खाली नाम मात्र के गुरु है। उपनिषद है ना, ये उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना। नैषा तर्केण मतिरापनेय, अगला मंत्र है।
नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्ता निर्णयेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमाप सत्धृतिर्वतासि त्वादृक् नो भूया नचिकेत प्रस्ता। नैषा तर्केण मतिरापनीया न ऐसा, नैसा ने न ऐसा, ऐसा माने यह अध्यात्म विद्या, न माने नहीं। तर्केण मति आपनीया, ए नचिकेता तुम्हारी जैसी मति है, जैसा मति जैसी बुद्धि परमात्मा ने तुझको दिया है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ ना, बहुत धन दौलत नहीं देता हूँ, बहुत बेटी बेटा नहीं दे देता हूँ, बहुत जमीन जायदाद नहीं दे देता हूँ। क्योंकि पुराणों में एक जगह पृथ्वी माता कहती हैं कि जब कोई उंगली उठा के कहता है ये मकान मेरा है, ये इतना भूमि मेरी है, ये फार्म मेरा है, तो मुझे हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कितनी उठी हुई उंगलियाँ देखी हमने। कभी रावण कहता था सारी दुनिया मेरी है, कभी बाणासुर कहता था सारी दुनिया मेरी है, कभी सिकंदर, कभी चंगेज खां, ये सारी धरती मेरी है। और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाता है और उसके ऊपर दूसरी माटी का पुतला खड़ा होकर बोलता है सारी मिट्टी मेरी है। माटी खुद ही करे दे यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दास वार, माटी माटी रू मारन रागी माटी दे हथियार, माटी बाग बगीचा माटी माटी दा गुलजार, जिस माटी पे पहुँचा माटी तिस माटी अहंकार, माटी खुद ही करे दे यार। जिस माटी पर क्या है शरीर, माटी का पुतला। यह तन काचा कुंभ है लिए फिरे है साथ, ढबका लगा फुट गया कछुक न आया हाथ। कच्चे घड़े लेकर चल रहे हो, साइकिल से भी कस के ठक्कर लग जाए तो मरना है। लेकिन ये धरती मेरी, ये धरती मेरी, फिर बेचारे मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा माटी का पुतला खड़ा होकर बोलता है मिट्टी इतनी दूर की मेरी। तो जिस भगवान कहते हैं जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ तो बहुत बड़ा राजपाट नहीं दे देता हूँ। तो भगवान क्या देते हैं आप? अर्जुन पूछता है कतदाम बुद्ध योगम तम ईन मांग पयांत ते, मैं उसको बुद्धि सद्बुद्धि दे देता हूँ, केवल बुद्धि। गायत्री मंत्र को वेदों का माता क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ज्ञान गर्भा मंत्र है, उसके गर्भ में ज्ञान है। गायत्री मंत्र में ऋषि न परमात्मा से स्वर्ग मांगता है, न ये लोग मांगता है, न परलोक मांगता है, न धन धान्य, कुछ नहीं मांगता है। क्या मांगता है? बस वही मांगता है कि हमको भगवान आप बुद्धि दे दो। धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भू भुव स्व, भूर भुव स्व हो जाएगा वो। ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, लिखा होगा वरेण्यम। एक मात्रा का लोप है इस गायत्री में, ब्रह्म गायत्री में, तो उस मात्रा के लोप को सही करके पढ़ते हैं। लिखा होगा वरेण्यम, आप पढ़ेंगे वरेण्यम, ड़ को आधा है उसको पूरा पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ नहीं मांगा, बस प्रभु हमारी बुद्धि के सारथी बन जाओ, ये बुद्धि का रथ आपके हवाले। जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, वैसे मुझको, मेरे दास को बुद्धि का रथ हाँक दे दो, इसे सन्मार्ग की तरफ ले चलो, और कुछ नहीं मांगा। इसीलिए सबसे महान मंत्र है।
नहीं ज्ञाने न सदस्यम पवित्र भी विद्यते। श्रेयान द्रव्ययात अज्ञात ज्ञान अज्ञा परंतप। आप किसी को द्रव्य दे रहे हो, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप किसी भ्रम में मत रहना, उस ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है। ये गीता बोल रही है। तो नैषा तर्केण मतिरापनीया। हे नचिकेता, ये जो तुमको बुद्धि परमात्मा ने दी है ना, ये बुद्धि बहुत तर्क से नहीं मिलने वाली है, बहुत पढ़ने से नहीं मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है बताएंगे। प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ। हे प्रिय, पृष्ठ माने हे प्रिय नचिकेता, यह सद्गुरु के द्वारा उसके वाणी का अमृतपान कर कर के इस तरह की बुद्धि बनती है। मतलब क्या? मतलब यहाँ सत्संग का महिमा भगवान ने स्थापित कर दिया कि बहुत पुस्तक पढ़ के, बहुत कॉलेज में जाके, बहुत संस्कार बसात भी इस तरह की बुद्धि बनती है। बार बार सत्संग में जाके और संत वचन को सुन करके, सत्पुरुषों के संग बैठ करके इस तरह की बुद्धि बनती है। क्या? कि सारी सांसारिक प्रलोभनों को ठुकरा के और वो ब्रह्म विद्या की पात्रता स्थापित करती है। मैंने तुम्हारे सामने क्या 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 प्रलोभन नहीं दिया, लेकिन भगवान ने तुमको ऐसी बुद्धि दी है कि सारे प्रलोभन तुमको मोहित नहीं कर सके और तुम तत्व ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु बने रहे। अपनी जिज्ञासा के साथ समझौता नहीं किया इन नश्वर चीज़ों के प्रलोभन में। यह तुमाप सत्यधृत बतासी तो अधिक न भूयान नचिकेता पृष्ठा। हे नचिकेता, यमराज कह रहे हैं, हर गुरु तुम्हारी जैसा ही शिष्य चाहता है, तुम्हारे जैसा ही पृष्ठा का मतलब प्रश्न पूछने वाला चाहता है। हर सद्गुरु जब गुरु के पास जाए, तो कबीर ने लिखा ना, इसको ठीक से सुन लीजिए ना, पता नहीं क्यों बोलने में भी हाफ रहा हूँ। कबीर वो कहते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजेरी। कैसी दुनिया हुई दीवानी, ना कोई भगत भाव बूझेरी। हम संतों के पास भी संसार मांगने जाते हैं। इससे बढ़ के मूर्खता बेवकूफ़ी हो नहीं सकती, और संत से बढ़ के ढोंगी हो भी नहीं सकता, जो कि अध्यात्म परमात्मा देने की जगह पर, आत्मबोध देने की जगह पर संसार बांटता फिरता। घी से जलाता हो, गंगा के पानी में पूड़ी निकाल देता हो, तो सारी देश की आर्थिक समस्याएं हल हो जाएगी। करो, क्या तमाशा है। अरे गुरु के पास जाओ तो पूछो, को नाम बंध कस्मीश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को साव आत्मा परम, को सावनात्मा परम कह आत्मा, तयोर विवेक कथमेदत अच्युताम। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, जाके पूछो गुरु से, ये माया क्या है? को नाम बंध, जो जीव को बांध लेती। ये माया कहाँ से आती है? इसके पीछे बल किसका है? कथम प्रतिष्ठा से, इसकी प्रतिष्ठा क्या है? ये जड़ क्या है और ये चेतन क्या है? हे भगवान, हमें यह विवेक दीजिए। इस तरह का प्रश्न गुरु के पास है, गुरु को इसका समाधान करना चाहिए। ठीक है ना? अब आज इतना है, कल फिर मिलेंगे। साधुवाद।